वाला आल सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन वबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ARY QTV देखा जा रहा है उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में और जितनी समातें इस वक्त मुझे समात कर रही हैं उन तमाम की खिदमत में सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको ईद कुर्बान दिल की अता गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह उस पाक परवरदिगार आलम ने एक मर्तबा फिर हमें ईद कुर्बान पे इन मुबारक सातों पे यहाँ जमा किया, यानी ARY QTV पर। और जनाब ईद कुर्बान सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं है, बल्कि मोहब्बतें तकसीम करने का नाम है, एक दूसरे से गले मिलने का नाम है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने का नाम है और मोहब्बत इलाही क़ुर्बे इलाही का नाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी सुन्नत इब्राहीमी और क़ुरबानी की याद ताज़ा करने का नाम है। और क़ुरबानी क्या है जनाब? ईद कुर्बान यानी सिर्फ गोश्त को कुर्बान, जैसे जानवर हम कुर्बान करते हैं और गोश्त तकसीम करते हैं, यही नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बान करना, अपनी अना को कुर्बान करना, अपने नफ्स को कुर्बान करना, यह है सच्ची कुर्बानी। और आज ईद कुर्बान पे हम यहाँ मौजूद हैं अपनों के साथ। अपनों से याद आया कि जो अपने, एक तो हमारे सारे ही लोग अपने होते हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, लेकिन जो हमारे साथ ARY QTV पर होते हैं ये भी तो हमारे अपने हैं। तो आज के इस ड्राइंग रूम में कौन कौन हमारे साथ है और कौन कौन ईद कुर्बान पे ईद मनाने मेरे इस ड्राइंग रूम में मेरे साथ मौजूद है, आइए आपसे तारुफ कराते हैं। हमारी आपकी हर दिल अजीज शख्सियत खाक पर कदम रहते हैं, मगर माशा अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा और ईद की मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कैसी है डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। बहुत बहुत आपको ईद कुर्बान पे वेलकम करते हैं ARY QTV पर। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से भी आप सबको, सुनने वालों को, देखने वालों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। जनाब आपा की तरफ से आप सबको ईद की मुबारकबाद पहुंच गई। और हम यहाँ पर इस तरह से, जैसे यहाँ और भी मेहमान हैं और ऐसे मेहमान जिनकी आवाज़ माशाअल्लाह हम कहते हैं मजबूत पढ़ने वाली, और बहुत छोटी उम्र से ARY QTV पर इनको आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पसंद करते हैं, मोहब्बतों के साथ वेलकम करते हैं। सादिया उज़ैर काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप तमाम को भी मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और बहुत प्यारी लग रही हैं आप आज। बहुत शुक्रिया। और जनाब अगर मैं देखूं मज़ीद मेहमान जिनका आपको है बेचैनी से इंतज़ार, तो हमारे साथ शगुफ्ता शगुफ्ता फूलों की तरह महकता हुआ चेहरा, और जब सेट पर आती हैं सबको हंसाती हैं, मोहब्बतें बिखेरती हैं, खुशियाँ बिखेरती हैं, शगुफ्ता इमरान मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और देखने वालों को भी खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत खुश रहिए, आबाद रहिए और पिंक स्कार्फ में बहुत चमक रही हैं आप। जज़ाकल्लाह। चेहरा भी पिंक पिंक हो गया शगुफ्ता का, माशाअल्लाह। और जनाब अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। और ये जो चेहरे हैं ना जनाब, बड़े शनासा हैं आपके लिए, ऐसा नहीं कि आप इनमें से किसी को नहीं जानते हैं। और जो मेहमान जिनका अब मैं तारुफ करवा रही हूँ, आप देखते हैं गुल्हाए नात में होस्टिंग ये करती हैं, नात ख़्वानी ये करती हैं, बहुत अच्छी कुकिंग भी करती हैं, बहुत अच्छी माँ हैं, बहुत अच्छी बेटी हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं, हर रिश्ते में इनका एक अलग मुकाम है। सहर आज़म मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी, तमाम देखने वालों को भी। खैर मुबारक। ईद कुर्बान पे आप हमारे साथ हैं और आपने अपने वक्त की कुर्बानी दी है, ये भी एक बात है। बहुत शुक्रिया। ये कुर्बानी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब सब साथ हम जमा होते हैं तो उस कुर्बानी की क्या बात होती है। क्या बात है, क्या बात है भाई, आपकी क्या बात है। आप आते हैं, आप सब आते हैं तो बहुत रौनक होती है ना, हम अकेले कहाँ कुछ कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। और जनाब एक ऐसी
हम तो उस वक्त समझ रहे थे बहुत छोटी सी बच्ची हैं जब ये पहले प्रोग्राम में आई थी। मैंने कहा बहुत छोटी सी हो, इतनी प्यारा बोलने लगी। जब हमने सुना तो हमने कहा भाई माशाअल्लाह क्या ही बात है इनके बोलने की, और हाफिज़ा हैं तो हमने कहा कि भाई बहुत अच्छा इनका अंदाज़ भी होगा। और वाकई जब हमने सुना, आपने सुना, तो भाई सबके दिलों में घर कर गई हाफिज़ा आयशा। वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपको भी और आप तमाम देखने वालों को भी मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा। खैर मुबारक, बहुत खुश रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आप अपनी जो अक़ीदतें हैं उनको पेश कीजिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और जनाब अगर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो आप लोग सोच रहे होते हैं कि अब कौन सी मेहमान शख्सियत हैं हमारे साथ, तो हम इनका जब तारुफ़ कराते हैं तो हमेशा सबसे पहली ये बात आती है कि बड़ी मेहरबान शफीक दोस्त हैं। ये भी हर रिश्ते में बड़े अच्छे से सब रिश्तों को निभा रही हैं, लेकिन जो नात ख़्वानी है इनका जो अंदाज़ है नात ख़्वानी का, वो तो बहुत ही लाजवाब है। हर महफिल में जाती हैं तो लोग तारीफ़ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इनकी सना ख़्वानी कबूल हो। वेलकम करते हैं अफ़ज़ा नवेद हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद आपको भी, और ईद मुबारक खैर मेरी तरफ मुबारक। से ज़ैनब आपको, और जितने भी हमारा ARY QTV देखने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शाद रहिए, बहुत दुआएं आप सबके लिए। और जनाब एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, मैं अक्सर कहती हूँ इनके लिए शरारतों से भरा हुआ चेहरा, और मुस्कुराहट एक इनके चेहरे पर रहती है जो दिल चाहता है कि बस पता नहीं क्यों दिल चाहता है जब भी ये आती हैं मैं इनको छेड़ती हूँ, तंग करती हूँ। अपनी नई ज़िंदगी का सफ़र भी शुरू किया है, आगाज़ किया है नई ज़िंदगी का माशाअल्लाह। तो हम आपको नए घर में भी वेलकम करते हैं, आज भी वेलकम करते हैं। फ़िज़ा मखदूम हमारे साथ हैं, और बहुत सारी मुबारकबाद के साथ, नई ज़िंदगी की मुबारकबाद के साथ वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? फर्स्ट क्लास। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और सब देखने वालों को भी मेरी जानिब से ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, और नई ज़िंदगी आने वाली आगे की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ अल्लाह ताला आपको दिखाए, ढेरों खुशियाँ आप समेटें अपने अहलो-याल के साथ और अपने हस्बैंड के साथ माशाअल्लाह। और जनाब जिस तरह से ईद उल अज़हा की बात हुई ना, कि हम ये बात करते हैं कि क़ुरबानी, ये जज्बा ईसार का, मोहब्बत का, क़ुरबानी का, लोगों के साथ अपने रवैयों को नज़र सानी का, ये भी एक मौका फ़राहम करती है ये ईद उल अज़हा। तो डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहिबा थोड़ा सा आगाज़ सबसे पहले कर लेते हैं फ़लसफ़ा ईद के बारे में, ईद कुर्मा के ताल्लुक से। डॉक्टर साहिबा क्या कहेंगी? शुक्रिया ज़ैनब। देखिए, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये 2 त्यौहार हमें अता किए। दोनों त्योहारों की एक अपनी इनफरादियत है। ईद उल फितर पे रमज़ान से हम वो निकले होते हैं रोज़े रख रख के, तो उस त्यौहार का एक अपना लुत्फ़ है। और इससे आप ख़ुसूसी तौर पर सोचें ना, तो एक तरफ तो एक जानवरों की कुर्बानी दी जा रही होती है, पकवान बनाने की तैयारियां हो रही होती हैं, और दूसरी तरफ हज का मौका है। दुनिया भर से मुसलमान एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, एक पूरी पॉजिटिव एनर्जी निकल रही होती है, कितना अच्छा जिसको बयान किया जाता है कि एक औरा जैसे होता है ना हर फर्द का, इसी तरह कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो हज और ईद कुर्बान ये चूंकि एट ए टाइम आ रहे होते हैं, और हर इलाके से, हर मोहल्ले से कोई ना कोई गया होता है हज पे, और एक वैसे ही मुसलमान जुड़े होते हैं कि जी अब क्या हो रहा है, अब अरफात में जमा हो रहे हैं, अब मुजदलफा में हैं, अब कंकरियां मारे। तो एक सारों के इंटरलिंक, एक जैसे आप कहें ना, जुड़े हुए हैं। तो जहाँ तक बात आए फलसफा कुर्बानी की, तो आप देखें तो जिलहज में कुर्बानी दे रहे हैं, आगे मुहर्रम जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद दिलाते, गोया साल का आगाज भी और एंड भी उस कुर्बानी के जिक्र से हो रहा है कि ये इतना अहम काम है कि जब तक हम अपनी ख्वाहिशों को, अपनी उस नफ्स को अल्लाह की राह में लगाते नहीं हैं, जब तक हमारी पसंद नापसंद, उठना बैठना, हर चीज उसकी बंदगी और उसकी गुलामी की गवाह नहीं हो जाती, उस वक्त तक हक अदा हो ही नहीं सकता। तो हमें यूं अपने दिन रात गुजारने हैं कि हमारा हर अमल
लिलाहियत वाला हो, क्या बात है, अल्लाह की रजा के लिए हो। सुभान अल्लाह, इन्ना सलाती व वाह, नुसुकी व वाह। महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल रब्बिल आलमीन। बेशक बेशक, क्या कहने हैं। हाफिज़ा आयशा हमारे साथ मौजूद हैं और नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी भरपूर अंदाज से करती हैं। मैं चाहूँगी कि आप अपने ही अंदाज से कुछ बताइए। जैसा डॉक्टर साहिबा ने कहा ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद हो रही होती, कितना अच्छा लगता है। क्या कहेंगी आप? बेशक, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरा ईद या क़ुरबानी का जो दिन होता है, उससे पहले जो हज किया जाता है वो बिलाशुबा हमें एक पैगाम भी देता है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना ही कोई बंदा नवाज। यानी कि वहाँ पर पहुँचकर ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब, ना कोई बादशाह है, ना कोई वज़ीर, सब एक ही हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब अल्लाह के मेहमान हैं और सब के सब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। सब यही सदा लगा रहे हैं, सब रब को पुकार रहे हैं, सब रब की बारगाह में हाजिर हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने बंदों को मेहमान बनाकर बुलाता है तो फिर देखें कि कैसे गुनाहों से पाक कर देता है। फिर ऐसा कर देता है कि जैसे कोई बच्चा अभी दुनिया में पैदा हुआ हो, तो ये एक एजाज़ की बात है रब की तरफ से। और फिर ये हमें सुन्नत इब्राहीमी की याद भी दिलाती है। क़ुरबानी का जो दिन है, बकरा ईद जो है, क्यों कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर अल्लाह से मोहब्बत में क्या किया कि अपने बेटे को, अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ चीज़ को क़ुरबान करने में जो है ना, वो कोई ये नहीं सोचा कि मैं अपने जान से ज़्यादा अज़ीज़ बेटे को, अपने औलाद को क़ुरबान कर रहा हूँ। उन्होंने क़ुरबानी के लिए पेश कर दिया और फिर जो है वो छुरी चलती है और दुम्बा आ जाता है, छुरी चलती है और दुम्बा आ जाता है कि छुरी चलने से पहले वो दुम्बा भेज देता है। वो मेरी चाहत को लफ्ज़ों तक पहुँचने ही नहीं देता, ज़ुबान के खुश्क होते ही वो दरिया भेज देता है। ये मेरे रब का करम और उसकी शान है और हम सबको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें ये दिन, ये अय्याम, ये सातें अता की कि हम इसमें उस याद को ताज़ा करें और अपने रब को पुकार कर, गो कि हम अभी जा नहीं सकते, हम नहीं जा रहे, हमारा बुलावा नहीं है, लेकिन हम यहाँ बैठकर उस रब को पुकार सकते हैं और हम भी यही सदा लगाकर उन लोगों में शामिल हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी पूरी भरपूर अंदाज से जिस तरह, और ये ख़ास तौर पर बच्चियाँ जब इस तरह गुफ्तगू करती हैं तो आप यकीन करें कि वही बात है ना कि पैवस्तर शजर से उम्मीदें बहार रख। तो बहुत मज़ेदार भी बातें होंगी क्योंकि ईद का दिन है और ईद के हवाले से हम सब यहाँ मौजूद हैं। लेकिन एक वक्फ़ा लेते हैं, हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शान ईद की ये फ़क़ीदुल मिसाल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं ARYQ TV पर। और जनाब ईद क़ुरबा पे एक मरतबा फिर आप सबको कहते हैं खुशामदीद। और जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उनको कहते हैं ईद मुबारक। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और जिनका तारुफ़ हम आपसे करा ही चुके हैं। आप हमारे सेट पर रौनकें, मुस्कुराहटें, चहचहाहटें ये सब देख रहे हैं। और जिस तरह बात हुई डॉक्टर साहिबा से और हाफिज़ा आयशा से, ईद के हवाले से बात हुई, अब हमारे साथ मौजूद हैं अब सहर आज़म भी हैं, सादिया काज़मी भी हैं। मैं चाहूँगी सादिया आप बताइएगा कि अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि आपसे ये पूछूं कि आप ईद कैसे मनाती हैं, क़ुरबानी कैसे होती है, फिर उसके बाद कलेजी आती है ना, ये यही बताएंगी ना आप। लेकिन मैं ये नहीं पूछूंगी आपसे, तो याद ये करके आई है। मुझे पता था ना, मैंने कहा पेपर आउट हो गया है, इसलिए बी कॉपी, ये ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी पे पेपर निकालेंगे आप। पेपर निकाल लिया ठीक है। मेरे पास बी भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है, सब होता है, ठीक है। खैर ये मजाक की बात थी। सादिया, मैं ये सोच रही थी कि इतनी देर से सादिया इतनी क्यूट लगती है वैसे माशाल्लाह, और ये सोचती है ना जब अंदर से आंखों से आंखें चल रही होती हैं तो दिल चाहता है अंदर से क्या निकल रहा है, क्या बात चल रही है। इस वक्त आमद हो रही होती है। आमद हो रही है, बरीरा कहती है। चलो आमद से याद आया, क्यूट लगती हैं, पूछ लेते हैं। आप ये बताएं, जब आप शगुफ्ता को देखती हैं, आपको सच बताना है, कौन सा फूल याद आता है, या फल याद आता है, या मौसम याद आता है? क्या ख्याल आता है शगुफ्ता की पर्सनैलिटी को देखकर? और जो भी ख्याल आता है डिस्क्राइब करें, लेकिन ईमानदारी के साथ। और क्यों आता है ये ख्याल, ये भी बताना है शख्सियत के हिसाब से।
शगुफ्ता को देख के मुझे ये ख्याल आता है कि बस ये कि खुश खुश रहती हैं और चाहती हैं कि दूसरों को भी खुश नहीं, पहले तो ये बताना है ना कौन सा फूल याद आता है, फल है या फूल है? हाँ, फूल है, फल है। फूल मेरे जहन में आता है गुलहड़ का फूल, ये कितना मुश्किल है जिसको नाम ही जिसको इंग्लिश में कहते हैं हिबिस्कस। हाँ, बड़ा अच्छा फूल होता है, करामत होता बहुत ही उसके बेनिफिट्स हैं। इनको देख के वो क्यों याद आता है, फिर डिस्क्राइब भी करेंगे कि ना? जैसे पिंकी पिंकी है ना, वो भी थोड़ा पिंकिश रेड इस तरीके का होता है। आरामत करामत भी होता और है। ये भी थोड़ी करामत है कि जब इनसे पूछो जिस शो में आती है मैं आज मशीन लगा के खास तौर से जिस दिन मेरा प्रोग्राम होता है, सादिया पानी आ रहा था और मैं मशीन लगा के आई। खास तौर से जिस दिन ये शहर की आती है ना, तो ये इसका रिकॉर्ड है, उस दिन ये मशीन जरूर लगा इसलिए मैंने इनका नाम गुलहड़ का फूल रखा है और फिर क्योंकि वो बड़ा फायदेमंद होता है और ये भी बड़ी मुफीद है घर वालों के लिए क्योंकि अपने सब काम निपटा कर आती सारे हैं। कपड़े धोकर जी, आती जी है, बिल्कुल, जीन वगैरह सब जी साफ। जी। साथ ही तुम्हें ये बात याद है, बस सलाम उसी दिन क्यों कपड़े धोती हैं आप जिस दिन गुलाय नाथ में आना होता है? कोई खास बात है इसकी? यार पानी जब और फिर मैं सारी स्टोरी सुनती हुई आती हूँ कि वो मशीन लगी, पानी आया, रात को भरा, फिर ये हुआ, फिर सुखाए, और फिर उसके बाद मैं थक इतना नहीं, गई, मैं पढ़ूंगी एक कैसे? चीज आपने स्किप कर दी एक्चुअली है। पता है बात, अच्छा, सारी बात होने के बाद मैं पढ़ूंगी कैसे? जो ये कहता है ना वो सबसे सही पढ़ता है। हाँ, एक ऐसे ही है। चीज स्किप हो गई है इसमें, बीच में इमरान बहुत गुस्सा कर रहे थे। हाँ, ये तो आज भी हुआ है, ये आज भी हुआ है, ये आज भी हुआ है। उन्होंने सुनने को ज़ैनब सुनने को मुझे मिली है, हाँ, आज तो है हदीस सुनने को मिली आज कुर्बानी और कुर्बानी का बकरा जो आज बनी है वो कुर्बानी की बकरी आज जो बनी है वो अफजल नवीद बनी है। अफजा नवीद अल्लाह मजा आया। आप एक्चुअली गुलहड़ ये का फूल, सहर आजम हाँ, मेरे लिए इतनी मुबारक साबित होती है कि जिस दिन गुलाय नात होता है उस दिन ना चाहते हुए उस इत्तेफाक है डेट नहीं पानी होती, आता है। पानी आ जाता है। तो इनका नाम हम मुबारक बीवी रख दें। नहीं, नहीं, पानी वाली बात, पानी वाली बीवी, मुबारक मेजबान। मुबारक बीवी, मुबारक बीवी। मुबारक बीबी। पानी वाली बीवी, एक जिस पानी दिन- वाले बाबा। सैयदा ज़ैनब सारी नात वहाँ सुन ले जिनके घर भी पानी ना आए, वो लाइन अप हो जाए गुलाय नात की। गुलाय नाथ के साथ, है ना? आंखों में पानी आ जाता है शगुफ्ता के, तो हंस हंस के आंखों में पानी आ जाता है। नहीं गुलाय तो नाथ आता ही आता है। जरूरी नहीं गुलाय नाथ, और भी हमारे जब शो हो रहे होते हैं नहीं, उसमें हर भी, शूट पे। क्योंकि हम तीनों साथ ही पिक होते हैं, और ज्यादातर जो शोज होते हैं ना उसे पानी आ रहा होता है। भाई अब क्या करें, आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सहर आप बताइए कि आपको शादियों को देख के कौन सा फूल याद आता है? और फल भी हो सकता है, वो फूल भी हो सकता है, कोई मौसम भी हो सकता है, फिर उसको डिस्क्राइब भी करना है, क्यों? मुझे फूलों का गुलदस्ता याद आता है, पूरा गुलदस्ता याद आता है। सुन लो, याद आता है, सुन लो, एक फूल पे एक फूल काफी नहीं है, हाँ। क्योंकि माशाल्लाह इनके अंदर एक मुखलिसी वाली खुशबू भी है, इनके अंदर प्यार वाली खुशबू भी है, शरारत वाली खुशबू भी है, हाँ। अपनायत वाली भी है, तो अल्लाह पाक सबके साथ ही बस माशाल्लाह। तुमने गुलदस्ता कह दिया, मैं समझ गुलदस्ता। गई, मैं समझ गई, बड़ा वाला गुलदस्ता, छुपे छुपे लफ्जों में पूरा कह दिया, पूरा गुलदस्ता याद आता है। कोई एक कली, कली तो नाजुक सी होती है ना, हाँ। जैसे अफजा है, जैसे फिजा मखदूम है, अब देख लें इनकी आदिया को कह के पूरा गुलदस्ता याद आता है। मैं मुझे तो समझ गुलहड़ का फूल याद आएगा। गई। अब आप जाके सर्च करिए, अब आप भी कोई फूल याद कीजिए। अब आपस से वो पूछते तो हैं, लेकिन आप आपस से पूछते हैं ना, फिर आप अफजा रह गई है, अफजा या चलें आप, हम सहर को भी मिला लेते हैं इसमें, सहर या अफजा, दोनों में से आप बता दें, या दोनों को भी बता सकती हैं। क्या याद आता है इन दोनों को देख के आपको? हर एक की शख्सियत एक अपनी जगह एक फूलों हाँ, जैसी है, महकती हुई, जाहिर है कि मुझे ये बहुत हमारी अच्छी नात उम्मीदें हैं का- आपसे आपा, हाँ। मुझे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं आपसे। अफजा को देख के कलियों जैसा ख्याल आता है, जैसे हाँ, कलियां देखा हैं। मैंने सो कहा। मच आपा। और अफजा वैसे भी एक खुशी की नवीद है, ये हाँ, बिल्कुल क्या ऐसी। बात है। और सहर एक डिसेंट ग्रेसफुल सी शख्सियत इससे हाँ। इसकी ज़हन में आती है। सादिया की वजह से उन्होंने कहा कि हंसती मुस्कुराती, हाँ। मुझे इस फिल्मबदी ये लोग बोलते हैं मैं बहुत संजीदा मजाज हूँ, हाँ, लेकिन सेट पे ये इतनी बातें इस तरह की कर देते हैं कि हंसी याद। आए बगैर रुकती ही नहीं है। सही। जैसे एक दिन वो उन्होंने कहा कि इस्माइल भाई ने कहा क्यों है, तो सादिया ने फिल्मबदी कहा क्यों? नहीं अच्छा। टीवी है। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की ना एक फिल्मबदी से ऐसे जुमला बोलती हैं कि मैं हंसती रहती हूँ बाद में भी याद करके कि ये लोग कैसे। अच्छा, आपा की एक बात है, वैसे माशाल्लाह आपा हैं तो जाहिर है संजीदा हैं, एक वैसे भी जाहिर उनकी पर्सनालिटी है, हम मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हम इनकी गैदरिंग में बोर होते हैं या कुछ, ऐसा कभी भी नहीं होता, इतना मज़ा आता है। आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, दोस्तों यानी वाली दोस्त feeling बच्चों आती के है। साथ बच्चा कहते हैं ना जैसे, और ग्रेस कायम रखते हुए, ये बात बड़ी अच्छी है और बहुत कम लोगों में होती है ये। तो अब बात करते हैं, शगुफ्ता आप बताइएगा, अब यहाँ तो हो गया ना काफ़ी,
हाफिजा आयशा और को देख के आपको क्या याद आता है? आयशा की मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है। हाँ। जब ये हाँ इतनी पुरानी तो वो खुद भी नहीं है। नहीं इससे ज्यादा पुरानी पुरानी तो वो खुद भी नहीं है। नहीं, जब ये मेरे साथ डिबेट के प्रोग्राम में आती थी, आप बहुत बहुत पुरानी मेरी। अच्छा, आपके लिहाज से पुरानी, यानी वो आयशा छोटी थी? जमाना कदीम की है। शादी से पहले आयशा आपा तो नहीं गई थी, आयशा आपा। आपकी शादी से पहले? मेरी शादी से पहले नहीं, इनकी शादी आपकी शादी से पहले वो अच्छा, वो तब भी बच्ची थी। स्टूडेंट थी ये। हाँ, आप तो बड़ी होंगी ना उस वक्त। मतलब मैं ये बताना माशाल्लाह, लेकिन मैं बता रही हूँ अच्छा, ओके, हाँ। इस हिसाब से तो बिल्कुल ये चमेली की तरह है। ओए होए, क्या बात है। उस वक्त भी हाँ, इसका यही बहुत अच्छा बताया वैसे। बोलने के हवाले से बड़ी भीनी भीनी जिसकी बातों से खुशबू खुशबू आए। आती, क्या बात है। जज़ाकल्लाहु खैर। और फिजा मखदूम को देखकर मुझे लिली का फ्लावर याद आता है। वाह, वो वैसी ही है, बड़ी हाँ। प्यारी सी, नाजुक सी। नाजुक सी, शर्मीली सी, हाँ। मासूम सी, भोली भाली सी, चेहरा इसका माशाल्लाह इतना भोला भाला सा है। और मुझे तो पता नहीं, इसे देखते ही शरारत सूझती है कि इतनी कुछ छेड़ूं, तंग करूं। आयशा आप बताइए, फजा के देखिए अभी भी शरारतें कैसे चल रही है। वो उधर चलता है, हम अपना प्रोग्राम करते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। पिज़्ज़ा के अच्छा, लिए हाँ आयशा, सदाबहार। सदाबहार, अल्लाह ताला ऐसे पिज़्ज़ा सदाबहार के लिए मैं बताऊं, सदाबहार या सदाबहार का फूल? सदाबहार का फूल कह लें या सदाबहार कह लें, बस कद में बड़ी हुई मैंने है। रास्ते में बताया। ये मतलब फिज़ा ऐसी है कि फिज़ा को मैं तकरीबन 6 साल की उम्र से देख रही हूँ। हाँ, फिज़ा हमारे साथ ही उठना बैठना, अच्छा, आप और लोग हैं भी तो एक ही जगह से, एक ही आपका एरिया के हैं, ताल्लुक फिर भी है एक ही ना? एकेडमी हाँ। आते थे। ये नात की ओके। फील्ड में थी, मैं स्पीच की फील्ड में हुआ करती थी, तो ये इतनी सी थी। और मुझे आज तक फिज़ा की सिर्फ एक ही बात याद है, इनकी मदर को बहुत शौक था फिज़ा को तैयार करने का। अच्छा, जब ये किसी भी महफिल में आती थी तो फिज़ा के आई शेडो जो होते थे ना, वो मतलब पूरी आंखें भरी हुई होती थी, हाँ। आंखें नजर नहीं आती थी। मुझे आंखें नजर नहीं आती थी, सिर्फ आई शेडो नजर आता काजल था। लगाने का और बहुत लाइनर, हाँ। इतना मोटा मोटा लाइनर होता था। काजल लाइनर लगाने अच्छा, का ये तैयारी का जो सारा शौक है ना, वो फजा का अब पूरा हो गया होगा माशाल्लाह से। बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये कि शादी भी हो गई है, तो पूरी शादी में माइयों, मेहंदी, बरी और क्या क्या होता है, वलीमा, तो अच्छा खासा तैयार हुई होंगी ना आप। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। तो अच्छा, ये इसने आयशा ने कहा ना कि ये इतनी छोटी सी थी, तो ऐसा मैं कद में बड़ी सोची हुई थी है, ये खुद मैं कौन ये सी बड़ी है, इतनी छोटी सी थी। ये भी छोड़। नहीं, मैं इससे होंगी, कितनी बड़ी हूँ मैं तुमसे? अरे बाद में, थोड़ी सी। बाद में थोड़ी सी। अच्छा, फिजा मखदूम से पूछते हैं। पहले तो हम थोड़ा सा आपसे अलग भी बात कर लेंगे, फिर इसी को कंटिन्यू भी करेंगे कि कैसा लग रहा है अब शादी के बाद ससुराल में। सबसे पहले तो माँ बाप याद आते हैं बहुत ज्यादा, है ना? हस्बैंड का नाम क्या है? फहद शेख। जोर से बताओ ना। फहद शेख। अरे सुना ही नहीं है, कहाँ कैमरे में देख के बताओ ना। आवाज आई किसी को? नहीं आई ना? फहद शेख। क्या? फहद शेख। अच्छा अच्छा, फहद शेख है ना? हाँ हाँ, मैं अच्छा, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, मैंने कहा जब तक के फहद भाई को आवाज ना पहुंच जाए, मैंने कहा पूछ लूं सही से 2-3 बार कंफर्म। अच्छा अच्छा, नहीं, उनको पहुंच जाएगी। हाय हाय, उनको पहुंच जाएगी। चलो, बहन ये अभी स्टार्ट है, फिर देखना नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। इसने अपना बताया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन ये लिख लो, फिर फहद शेख नाम है, फहद शेख। शेख मिसेस शेख। नहीं, मैं शेख साहब बोलती हूँ उनको। अरे वाह, क्या बात है। देखिए ना, ये हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह से, यहाँ सारे बहुत प्यारे प्यारे देखा, बच्चे आई हैं। अदब भी मलहूज है। आपा कैसे, आप साथ रहती हैं, आपकी तरबियत वाकई, हम जहाँ भी बैठते हैं, चाहे वो सफ़र में हो, कहीं जा रहे हो, क्यों टीवी से वापस जा रहे हो, यहाँ पर बैठे हो, हम ब्रेक में भी बात करते हैं, आपस से कोई ना कोई चीज़ हम सीखते रहते हैं माशाल्लाह। तो गैर इरादी तौर पर, ज़रूरी नहीं कि एक तरबियत की क्लास हो, फिर बैठे हैं, फिर टीचर बताएं, ऐसा नहीं। गैर इरादी तरबियत जो होती है वो भी बड़ी अच्छी होती है। अच्छा फिज़ा, आपके ऊपर मैंने छोड़ी ये बात, हम सब यहाँ बैठे हैं, आपको किसको देख के कौन सा फल, कौन सा फूल, क्या याद आता है? पहला ख्याल जो आप सब यहाँ पे बैठे हुए तो गुलदस्ते ही बैठे हुए, अब मैं उसमें क्या बात करूं? individually बताओ ना, अलग अलग शख्सियत के हिसाब से सारे बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं। अलग अलग बताओ। कोई सफेद फूल है, कोई हाँ। पिंक फूल है, कोई रेड फ्लावर है, कोई ब्लू कोई क्या फ्लावर है, नाम कोई लेके ब्लैक बता फ्लावर है, हाँ, ब्लैक रोज। ये 2 ब्लैक रोजेस बैठे हैं हमारे सामने। मरून भी है बेटा, रेड भी कह सकती हैं। ओके ओके, आप रेड फ्लावर है। तो सब बहुत महकते हैं, महकते महकते फूल है। चहकते कौन? सहकते हैं, हाँ। इतने महकता फूल मैं हूँ ब्लैक ना। भी है। हाँ, हाँ। भाई सीधा सीधा काला गुलाब क्यों नहीं कह रही तुम? देखो कितनी बुरी बात है, काला गुलाब कह रही ब्लैक हो। रोज बोला है ना, ब्लैक हाँ, रोज। तो वही तो कह रही हूँ। बोल के भी नहीं। उर्दू में बताओ। काला गुलाब।
किसको कह रही हो? दोनों दोनों को बताओ। दोनों हाँ? दोनों दोनों ब्लैक कलर पहना है ना दोनों। भाई वजाहत मैंने से तो बताएं, कहा ना कि वजाहत मेरी से ड्रेस बताएं। में तो मरून भी आ रहा है ना, तो फिर बनता है ना रेड फ्लावर। क्या आप रेड पहले फ्लावर से हैं, होता आप है, ब्लैक फ्लावर हैं, आप बच्ची को डराओ नहीं ज़ैनब तुम लोग यार। ज़ैनब असल में अपने आप आप golden एक सेकंड ना, ज़ैनब अपने आप को कहलवाना चाह रही है नहीं, ना। नहीं, मैं तो सबको मैं ज़ैनब तो सबको- रेड है, सबको गुलड़ का। पूछा मैंने, हाँ। क्या कहा है इसने? सादिया ने क्या कहा है? जल्दी बताना। मैंने कहा एक्चुअल तो ज़ैनब है, गुलड़ का। हाँ उसकी कलियां भाई इसलिए सर्च करके स्क्रीन होता रहे। सादिया के बारे में बताना।